छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, जिस प्रकार से ये कृत्य हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर तो बिल्कुल चलना चाहिए। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन आज जो आवश्यकता छत्तीसगढ़ में महसूस हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई यानी बुलडोजर चलाने का काम। अपराध जिस तेजी से बढ़ा है, ये करना ही पड़ेगा छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए। इस प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ा है, कौन लोग उसके लिए दोषी हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी हों, कवासी लखमा जी हों, बृहस्पति सिंह जी हों, अमरजीत भगत जी हों, और भी कांग्रेस के अनेक नेता। इस सरकार का एक ही काम है 4.5 साल में कि विपक्ष की आवाज, विपक्ष के कार्यकर्ताओं का दमन करो। यहाँ पर लोकतंत्र जिंदा है, यहाँ पर प्रजातंत्र काम कर रहा है, यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं लगी है, और जितना वो दमन करेंगे उतनी तेजी के साथ हमारे कार्यकर्ता और मुखर होकर के इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर उनको मौका नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ की जनता जो छत्तीसगढ़ के जो स्वाभिमान इन 4-4.5 सालों में, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करो, चाहे छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों की बात करें, और न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि हमने देखा छठ पूजा भी हमने छुट्टी दी है, और वहीं चेटी चंद महोत्सव भी हमने छुट्टी दी है। तो सभी समाजों को, सभी वर्गों को, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं विभाजन किया हो। छत्तीसगढ़ में 2,85,00,000 लोग जो रहते हैं, उसके चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उसके तीज त्योहार, रहन सहन, सबका सम्मान हमने किया है। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि सियासत को और ज्यादा गरमा सकता है। जी हां, यूपी के बुलडोजर की एंट्री छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने ये अब दावा कर दिया है कि उनकी सरकार आई तो छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर एक प्रतीक बन गया है, जिसे लेकर बीजेपी कई जगह प्रतीकात्मक रूप से ये बताने की कोशिश करती है कि जो लोग अपराधी हैं, जो लोग हिंसा करते हैं, जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, उनके खिलाफ वो बुलडोजर चलाते हैं। और इसीलिए बुलडोजर को प्रतीक के रूप में बीजेपी जब से इस्तेमाल कर रही है, तो छत्तीसगढ़ में भी इसका इस्तेमाल होगा। इसको लेकर राजनीति गर्म है। इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेज तर्रार आदिवासी नेता शशि भगत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष रूप से जानकार हर मामले के एस चौहान जी। चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करता हूं, आप ही के पास चलता हूं, क्योंकि बीजेपी ये ना केवल बताती है कि वो बुलडोजर चलाएगी, बल्कि ये बताना मकसद है डराना। क्या बीजेपी बता रही है या डरा रही है बुलडोजर चल जाएगा? अगर सिर्फ डरा के काम निकल जाता है तो अपराधियों को सजा देने की क्या जरूरत है? और अरुण साव जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला क्या है, सही तो बोला है कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर का मायने क्या होता है? ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब फूलों से भी दिया जाता है। हमारे कानून और संविधान में ये व्यवस्था है कि एक अपराध के 4-4, 5-5 हम उसके सजा दे सकते हैं, अलग अलग सजा मिल सकती है। लेकिन हर सजा को देने से पहले जुडिशरी जो है वो ये तय करती है कि इसका मैसेज समाज में क्या जाएगा, कि आगे चल के ये अपराध रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसा क्यों बोला जाता है? तो इसलिए बोला जाता है कि समाज को एक मैसेज मिले कि आगे चल के ऐसा कुछ होता है तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलेगी। और उन्होंने ये नहीं बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर चलेगा। हाँ, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, जो भी अपराधी हो। इससे कोई लेना देना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कि कोई अन्य दल, कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि अपराधियों की एक श्रेणी होती है, उसमें कोई कौम नहीं आती, कोई धर्म नहीं आती, कोई जात नहीं आती, कोई भी पार्टी का विशेष नहीं आता। उन्होंने बोला है कि अपराधियों पे होना चाहिए, तो बिल्कुल अपराधियों पे होना चाहिए। उसको जायज कैसे ठहरा सकते हैं?
चौहान जी, कोई भी अपराध होती है उसकी एक सजा निर्धारित होती है, उसके लिए जेल होगी, उसके लिए ये बुलडोजर कहाँ से आ गया? बुलडोजर का कहीं जिक्र नहीं है। सही बोला आपने, एकदम सही बोला। आज तक जितने भी बुलडोजर चले हैं कानूनी रूप से, वो कानूनी रूप से ही चले हैं तिवारी जी, कोई गैर कानूनी रूप से नहीं चला। अगर एक भी बुलडोजर कोई गैर कानूनी रूप से चला हो तो मेरे को बता दीजिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं मुख्यमंत्री जी से सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हमने छठ की छुट्टी दी है, हमने ये 30 त्योहार बनाए। तो क्या 30 त्योहार बनाएंगे तो अपराधियों को छोड़ देंगे? 30 त्योहार बनाएंगे तो क्या आप तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे? ये करेंगे? 30 त्योहार बनाएंगे तो बाहर जाके 50 लाख रुपए देंगे और यहाँ पर 10 लाख रुपए देंगे? 30 त्योहार बनाएंगे तो क्या कि प्रशासन को दबाव में डालेंगे कि जबरिया मतलब 8 लोगों के ऊपर आप नोटिस भेजिए और कानूनी कार्रवाई करिए। 30 त्योहार आप बनाएंगे तो क्या आपके मंत्री कुछ भी बोलेंगे? उन लोग बोलेंगे कि एसपी और कलेक्टर के कानून पकड़ लो। 30 त्योहार आप मनाएंगे तो क्या आपके ये कोई भी विधायक कोई अधिकारी को जाके थप्पड़ मार देगा? 30 त्योहार आप मनाएंगे तो कोई आपकी नेत्री तहसीलदार के ऑफिस में घुस के तहसीलदार को गाली दे देगी? ये आपका रवैया है। आप 30 त्योहार बनाने की बात कर रहे हैं, 30 त्योहार अलग बनाएंगे, ये अलग है। और जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो प्रशासन को करना चाहिए, हमारे को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमको राज्य सरकार से लेना देना है। 30 त्योहार बनाएंगे तो क्या आप मृतक के परिवार से मिलने नहीं जाएंगे? चलिए बुलडोजर में आइए। ठीक है, बुलडोजर को कैसे जायज कैसे ठहरा सकते हैं, आप जल्दी से बता दीजिए, फिर शशि जी जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, ईंट का जवाब फूलों से भी होता है और ईंट का जवाब पत्थर से भी होता है। अगर ईंट चलेगी तो पत्थर मारे जाएंगे, और पत्थर तब मारे जाएंगे जब वो संविधान के अंदर में होंगे, ठीक है, तब जाके बुलडोजर चलेगा। एक मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि एक जुर्म के बहुत सारे सजा होते हैं उसके, और जो सजा होती है वो कानून के हिसाब से होगी, संविधान के हिसाब से होगी। और हमारे अरुण साहु जी ने ये नहीं बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो हम कराएंगे, उन्होंने बोला है कि अपराधियों पे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया डिफेंड किया आपने और अपनी पार्टी का शायद बहुत अच्छे से पक्ष रखा है। लेकिन ये कांग्रेस कैसे सोचती है, कांग्रेस के क्या जवाब है, सुन लेते हैं। शशि भगत जी, यूपी में इसी को दिखाकर, यही बताकर एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने हासिल कर लिया, दूसरी बार सरकार भी बना ली। वो बुलडोजर अब छत्तीसगढ़ आ रहा है, आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है। कैसे सामना करेंगे इस बुलडोजर से आप लोग? जोहार छत्तीसगढ़ जी। जिस छत्तीसगढ़ की कल्पना हम लोग करते हैं, हमारे पुरखे करते रहे, जिनने भी इसके लिए आंदोलन किया, ना सूत ना कपास, ये लट्ठम लट्ठ वाली कथा हो गई। श्री अरुण साहु जी बहुत सम्मानित नेता है, सीनियर नेता है। अब उनको राम राज्य यही लगता है, ये उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र यही है, उसका प्रतीक यही है कि वो इस पे चला दे बुलडोजर। अरे किस पे बुलडोजर चलाओगे आप, उस पे तो पहले तय कर लो। पहले आपकी तो ये बात बता दूं कि आपकी सरकार भी कहीं दूर दूर तक नहीं आने वाली है। इतिहास इस बात का 15 सालों के दरमियान जो लिखा गया है वो बदलाव की स्थिति में नहीं आएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि सभी का सम्मान, सभी का इज्जत, सभी की शोहरत, सभी की सोहबत बनी रहनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि ये हमारा प्रदेश आगे बढ़े। श्री ओम माथुर जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा हमारे पास गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, गुजरात मॉडल तो फेल हो गया, एक नया मॉडल का पदार्पण होने की संभावना भारतीय जनता पार्टी के साथियों को दिखती है, वो है यूपी का मॉडल। हम तो ये बता दें, ये बुलडोजर चलाने वाले किस पे चलाएंगे बुलडोजर? राम राज्य की रूप, क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो भारतीय जनता पार्टी के जेहन में है वो यही है, बुलडोजर चलाओ। क्या बीरनपुर की हत्या के मामले में शरीक कौन सा व्यक्ति रहा जिसके कहने पे ये बात हुई? क्या उनपे बुलडोजर चलाएंगे? क्या 3000 स्कूल बंद कराने वाले श्री केदार कश्यप जी रहे हैं, उनके खिलाफ उनपे बुलडोजर चलाएंगे? या आप ये बात कहें कि जो पेपर लिखने के लिए, फर्जी पेपर लिखने के लिए कोई गए थे, उनके खिलाफ FIR हुई है और कई बरस बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या उनपे बुलडोजर चलाएंगे? कि क्या खरसिया के चुनाव के दरमियान OP चौधरी जी ने ये बात कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम आपको देख लेंगे, क्या उनपे चलाएंगे? या फिर नारायणपुर में दंगा कराने वाले
भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, ठीक है। क्योंकि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, और सम्मानित अध्यक्ष का उन पे बुलडोजर चलाएंगे। ये सारी चीजें पहले ये बात तय कर ले। भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल कंफ्यूज है कि हम किस पे बुलडोजर चलाएं, क्या करें। ये है उनका बुलडोजर। चलिए जवाब पूछ के बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आपके बोलने पर पूरा देश, पूरा प्रदेश ये बात आपके आचरण का, आपके लक्षण का, आपके रूपरेखा का पता चलता है। चौहान जी, बुलडोजर चलेगा, दोनों पक्षों में चलाना पड़ जाएगा। ऐसे में आप लोगों के लोग भी जद में आ जाएंगे। कैसे होगा? कैसे आप लोग बुलडोजर लाएंगे? तो केवल एक ही घर पे चलेगा, दूसरे पे नहीं चलेगा, ऐसा होगा नहीं। सबसे मेन बात यह है तिवारी जी कि भारतीय जनता पार्टी या संविधान या जो है वो हमारे संविधान के हिसाब से चलता है, कानून हमारे संविधान के हिसाब से चलता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान के हिसाब से चलती है, किसी के बोलने के हिसाब से नहीं चलती है। और अरुण साहू जी ने ये नहीं बोला है कि हमारी सरकार आएगी, सरकार की तो बात ही नहीं की है उन्होंने बोला है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इसका मतलब ये होता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए अपराधी। मेन बात आप डांस कर जा रहे हैं। जी जी जी, चलिए, सरकार बनेगी तभी तो आएगा ना बुलडोजर। कांग्रेस थोड़ी बुलडोजर चला पाएगी। भाई चौहान जी मेरा निवेदन एक ही है। भाई चौहान जी मेरा निवेदन एक ही है। भाई चौहान जी जल्दी जल्दी अनिरुद्ध जी के पास जाएंगे विश्लेषण। आदरणीय साहब जी ने बात कहा कि हमारी सरकार बने, तो आपने कम से कम आप उसको एक बार रिवीजन करके देख लीजिए। मैं आपसे आग्रह पूर्वक करता हूं, फिर कृपा करके आप जवाब ठीक है। चलिए, आएंगे आप दोनों के पास। पहले चलते हैं, दुबे जी अच्छे से सुन रहे हैं, दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। उन्होंने अरुण साहू जी की बाइट भी सुनी है। चौहान जी आऊंगा आप कैसे। दुबे जी, ये जो राजनीति है छत्तीसगढ़ ने, ऐसी राजनीति अब तक छत्तीसगढ़ ने नहीं देखी है। ऐसी परिस्थितियां ही नहीं बनी कि बुलडोजर चलाना पड़े या ऐसे अपराधियों को धर्म के आधार पर चिन्हित करना पड़े। लेकिन अब घटनाएं हुई हैं, नारायणपुर में भी हुई है, बीरनपुर में भी हुई है। अब स्थितियां कई जगहों पर छुटपुट सुनने भी मिलती है। क्या बुलडोजर की संभावना है? क्या ऐसे लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है? अब बीजेपी पर नकेल कसी जा रही है तो बीजेपी के लोग धरना भी दे रहे हैं। मोहन जी, मैं नारायणपुर और बीरनपुर पे तो नहीं जाना चाहूंगा। अभी मैंने बाइट सुनी अरुण साहू जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने का काम अब जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ा तो निहायत जरूरी है। मैंने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी की भी बाइट सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि बृहस्पति सिंह जी, लखमा जी और अमरजीत भगत जी जैसे लोगों के जो शब्द आ रहे हैं, तो उसका बहुत प्रखर विरोध जरूरी है। और नारायण चंदेल जी ने वो नाम भी ले लिया जो कभी नहीं लिया जाता था। और जहां तक कि अभी तक की स्थिति ये है कि देखिए, जो है ना, मतलब जो एक हवा में कह सकते हैं, हवा में ही कहना होगा, क्योंकि किसी ने स्वीकार तो किया नहीं। अभी तक चर्चा में ये रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो अगला विधानसभा चुनाव गुजरात मॉडल में, गुजरात फार्मूले पे लड़ सकती है, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ तो मतलब है ना, जो चेहरे थे पुराने, अधिक से अधिक चेहरों की टिकट काटी गई। और अभी जो बुलडोजर शब्द आया है, तो उससे यही एक मतलब संकेत मिल रहा है कि अब दो चीजें होगी। अब अगर कहीं जो चुनाव होगा तो उसमें जो है मतलब दोनों फार्मूले लागू हो सकते हैं, गुजरात के भी और आपके भी जो है गुजरात के भी और दूसरा यूपी के भी, उत्तर प्रदेश के, दोनों फार्मूले। मतलब पुराने जो है बहुत लोगों को काटना और फिर बुलडोजर तो है ही है। और दूसरी बात यह है मोहन जी कि देखिए, बुलडोजर शब्द का रिश्ता जो भारतीय जनता पार्टी का कोई आज से नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तब से है। स्थितियों में बड़ा फर्क है। जब सुंदरलाल पटवा जी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, तो उनके जो नगरीय प्रशासन मंत्री थे बाबूलाल गौर जी, उन्होंने एक ऑपरेशन ड्रेन टू ड्रेन चलाया। मतलब हर जगह की नाली क्लियर होनी चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर का पाटा तोड़वाया था मंत्री जी ने। फिर पूरे प्रदेश में क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या व्यापारी और क्या आम आदमी, सबके वहां पे टूटे। तो जो उनकी कार्यशैली थी, तो उनको बुलडोजर मंत्री कहा जाता था। लेकिन वो स्थितियां अलग थी। अभी बुलडोजर सीधे सीधे जो है मतलब वो मामला जो है अपराध और अपराधियों से जुड़ा है। और आज जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहा था अपना नारायण चंदेल जी का और अरुण साहू जी का, तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, तो मतलब कुल मिला के लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक मूड में आ गई है। ठीक है, आक्रामक मूड में आ गई है बीजेपी, लेकिन जो मुद्दे हैं वही घूम फिर कर सामने आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे हम शशि भगत जी की भी और केएल चौहान जी की भी और बात करेंगे कि कांग्रेस और भाजपा क्या सोचती है, बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, क्या होना चाहिए। जान लेते हैं शशि भगत जी से। भगत जी,
ये तो एक कड़ी कार्रवाई का प्रतीक है बुलडोजर। चलिए बुलडोजर नहीं भी आया, कड़ी कार्रवाई आप लोग करेंगे ये उम्मीद की जाती है सरकार से। सरकार में अभी आप लोग हैं, बीरनपुर में घटना हुई या कहीं भी घटना हुई उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर ही आप लोग ने निशाना लगा दिया। वही 8 लोगों पर कार्रवाई, आज घेराव भी कर दिया बीजेपी ने इसी वजह से। तो बीजेपी के लोग हैं क्या इसके लिए जिम्मेदार जिस पर कार्रवाई हो रही है आप लोगों की? देखिए, जो भी जिम्मेदार होगा, अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा वो किसी पार्टी का, किसी जाति विशेष का भी, चाहे कोई भी हो, अपराधी होता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारत के संविधान पे विश्वास करती है, बाबा साहब के अंबेडकर जी के संविधान पे विश्वास करती है, और बड़े जो भी लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, उनके आचरण पे विश्वास करती है, उसके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करती है। मैं एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी के ऊपर भी ये बात अगर गलत पाया जाता है, संविधान के अनुरूप नहीं पाया जाता है, कानून के दायरे में नहीं पाया जाता है, तो उसको सजा होना चाहिए। ये क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं है? राजनीतिक रूप से निशाना बनाना अपने प्रतिद्वंदी को, ये नहीं है क्या बीजेपी के 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? संगत कोई भी चीज है उस पर विचार आप करेंगे। न्यायपालिका हमारे देश में है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का दायरा बटा हुआ है, उसी के दायरे में काम करना पड़ेगा। यदि काम नहीं करता है तो हमारे देश का निवासी नहीं है, हमारे देश के अंदर रहने का उसको कोई भी अधिकार नहीं है। मैं ये कहता हूं, सबसे पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर अमन चैन चाहिए, और जो अमन चैन देगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा। और पिछले समय में 15 सालों की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का अमन चैन छीना, तो उसको निश्चित रूप से बाहर का रास्ता छत्तीसगढ़ की जनता ने दिखा दिया। और ये स्थिति आती है, इसको सभी राजनीतिक दल को कान पकड़ के, कान खोल के सुन लेना चाहिए। ये मेरा कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन है। ठीक है, चलिए चौहान जी, आप मांग तो करते हैं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और बार बार आप ये बात दोहरा भी रहे हैं कि भाई ऐसे लोग जो कि अपराध को घटित करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब कड़ी कार्रवाई जब सरकार कर रही है, जिसमें आप लोगों के भी नेताओं के नाम आ गए हैं, तो आप लोग उसमें शंका व्यक्त करते हैं, उसका विरोध करते हैं। आज तो धरना ही दे दिया, तो ये दोहरा मापदंड नहीं हुआ? तिवारी जी, दोहरा मापदंड, बहुत अच्छा वर्ड आपने चूज किया है कि दोहरा मापदंड। और ये दोहरा मापदंड कौन इस्तेमाल कर रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दोहरा मापदंड प्रशासन इस्तेमाल कर रहा है, शासन इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? ये जो बीरनपुर की घटना हुई वो सिर्फ 2 लड़कों की, 2 बच्चों की लड़ाई नहीं थी, 2 कौमों की लड़ाई हो गई थी। और ये एक दिन की घटना नहीं थी, ये 2-3 महीने पहले से चालू हुई थी। 9 जनवरी को पुन्नी का मेला हो रहा था, कार्यक्रम स्थल में मलमूत्र कर दिया गया एक दिन पहले। दूसरी बात, उसके बाद लव जिहाद करवाया गया। एक बच्चा वहां पर से लड़के आता है, एक मुस्लिम समाज का आदमी जो है उसको 500 रुपए देता है। वो सैकड़ों लोग हथियार लेके उस दिन बाहर निकलते हैं, और प्रशासन को ये सब पता रहता है, उसके बाद भी मौन रहता है। क्यों? क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। ये नहीं बोलना चाहते थे कि हम एक वर्ग विशेष को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से करने दो जो करते हैं। और एक मृतक, एक जवान लड़के के पिता जिसकी चिता जल रही थी, उसके पिता ने रोते रोते हुए मीडिया को बताया कि अंजोर सिंह नामक का एक आदमी जो चौबे का आदमी है, उसने बोला कि विषय में आइए ना जी। ये वर्ड यूज किया है उन्होंने, और किसी और ने नहीं, किसी वो मृतक के पिता ने रोते रोते ये बोला है कि ऐसा उसने बोला है। तो कार्रवाई जो भी अपराधी है उस पर होगी, लेकिन बीजेपी के लोग गलती करेंगे उन पर भी होगी, उसका विरोध क्यों हो रहा है ये कह रहे हैं तिवारी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मृतक के परिवार को वहां पर गांव में किसी मीडिया वाले को भी जाने नहीं दिया रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कल कि मीडिया वाले को भी जाने नहीं दे रहे। आप भी मीडिया वाले, कितनी बार आप जगह, वो तो दसगात्र था इसलिए रोका जा रहा था। ठीक है, सुनिए मेरी बात। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज यथार्थ को, सत्य को दबाने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मेरे को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है ये, लेकिन ये उनकी नीति रही है। इमरजेंसी के वक्त इन्होंने लाइट काट दी थी प्रेस की,
1984 में इन्होंने राष्ट्रपति भवन का फोन की लाइन काट दी थी। ये इनकी रीति नीति रही है। और उसके बाद ये आप कर रहे हैं कि सत्य उजागर मत हो जाए, सत्य सामने मत आ जाए। अगर आपके पक्ष में वो चीजें रहती ना, अभी तक आपका डंका बज गया रहता। आपने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए रहते, जैसे 22,000 नौकरियां देते हो, 5 लाख के पोस्टर लगाते हो। इस तरह आपने अगर वहां पर कुछ अच्छा होता, आपके खिलाफ नहीं होता, तो आपके बड़े बड़े पोस्टर लग गए रहते। आपने इतना लेकिन बीजेपी नेताओं पे आइए, बीजेपी नेताओं को अगर कोई हेट स्पीच पे नोटिस मिलती है, इसमें इतनी हाय तौबा क्यों? जवाब देना चाहिए, या हेट स्पीच आप लोग करते नहीं है, ये बताइए। कौन सा नेता आज तक के अंदर बीरनपुर मामले में शांति की अपील किया है? कोई भी एक भी वीडियो क्लिप बता दें। ठीक है, एक चलिए चौहान, एक भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जो बीरनपुर में शांति की अपील किया हो वो बता दें। नारायणपुर वाले मामले में एक भी व्यक्ति शांति की अपील किया हुआ हो वो बता दें। अब रहा सवाल इनके लाइट और बिजली काटने की, आज लोकसभा के अंदर राहुल जी अडानी की बात को ना उठा पाए, इसलिए उनकी माइक बंद कर देना, उनकी सदस्यता खत्म कर देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। जवाब दीजिए चौहान जी, जरा इस बात को भी गौर कर दीजिए। फटाफट बोलिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, क्या यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है? आप अपने मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी मोदी चोर हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। क्या ये तो उसका फैसला करेगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो बृहस्पति सिंह ने बोला, जो कवासी लखमा ने बोला, जो आपकी नेत्री ने बोला तहसीलदार के ऑफिस में चल के, जो आपके मुख्यमंत्री के पिता बोलते हैं, क्या वो हेट स्पीच नहीं है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों होती? मैं ये बात कहता हूँ मेरे साथी, मैं एक बात कहता हूँ मेरे साथी, श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी ने यह साहस दिखाया कि उनके पिता श्री बघेल जी ने उनको लगा कि अपराध किए हैं, उन्हें जेल में कैद कराया। ऐसा पहला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान नहीं, विश्व में अगर पहला मुख्यमंत्री होगा, विश्व में पहले व्यक्ति होंगे जिनने उनको जेल की सलाखों के पीछे स्वयं भेजा और वो मिलने तक नहीं गए। ये सारी चीज करने वाले व्यक्ति हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी है। चौहान जी, अगर कोई भी गलत करता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई तो हुई है चौहान जी, कार्रवाई तो हुई है। जल्दी बोल दिए, फिर अपन दुबे जी के पास चलेंगे। आपसे निवेदन पूर्वक ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, ये आगे भगत जी, आ गई आपकी बात, आ गई बात, जवाब दे दीजिए। जवाब जी चौहान जी जल्दी। यूपी की पुलिस उनको गिरफ्तार करने वाली थी, वहां पर गिरफ्तार ना हो जाए इस वजह से आनंद फानंद में यहाँ पर लाके गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, पुलिस स्टेशन में बैठा के उनको मटर पनीर खिलाया गया, उसका वीडियो और फोटो पूरे उठा दिए। दूसरी ये ऐसी कार्रवाई, ऐसी मतलब जन विरोध में, और ये मटर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ऊपर अपराध का आरोप लगा, वो लोग फरार रहे, स्वयं आगे बढ़ के उनको गिरफ्तारी दिलाना चाहिए था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का पुत्र आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। चलिए दुबे जी से ले लेते। दुबे जी, ये सारे प्रकरण आप देख रहे हैं, बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जो मूल रूप से दोषी है घटनाओं के, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तुष्टीकरण की क्या राजनीति है? क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थितियां हैं और ये एक बड़ा मुद्दा है? अब आप हेट स्पीच शब्द ले आए, अभी बुलडोजर प्रमुख था, हेट स्पीच दोनों मिल। हाँ जी, हाँ, देखिए क्या है कि कई बार जो है शब्द ना कहीं के कहीं कुछ का कुछ घूम जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी कहते हैं कि रमन सिंह जी तो चूहा बिल्ली और वगैरह वगैरह और न जाने मुझे क्या क्या कहते हैं। तो देखिए क्या है कि इसका क्या है कि क्या सार्थक प्रमाण है, इस पे हम कह नहीं सकते। कई बार शब्दों का हेर फेर भी हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है काशीराम जी, वहां पे एक ये था, मतलब एक चीजें ये कर दी थी कि लोगों ने कहा कि BSF है, मतलब उस समय जो बहुजन समाज पार्टी के पहले BS है ना, DSF 4, तो बोले कि उनका एक नारा है कि बामन ठाकुर बनिया चोर, बाकी सब है DS 4। तो जब वो काशीराम जी रायपुर आए तो मीडिया ने सवाल किया कि ऐसे नारों का क्या मतलब है, और काशीराम जी ये तो उत्तेजना फैलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने चोर नहीं कहा, हमारा नारा था बामन ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब है DS 4। अब वो छोड़ को चोर कर दिया गया, तो इसमें मेरा क्या दोष? तो देखिए क्या है कि राजनीति में कोई भी रहे, शब्दों का संतुलन जो है निहायत जरूरी है। मोहन जी, चूंकि आपने हेट स्पीच की बात की, बुलडोजर के साथी की, इसलिए ये मेरा तर्क है। ठीक है, नहीं तो बुलडोजर भी उसी शब्दावली का हिस्सा है जो कि हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है,
इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि हेट स्पीच को लेकर जो कार्रवाइयां हो रही है, उसके बाद बुलडोजर की एंट्री हो जाती है, क्या ये राजनीति उसी दिशा में जा रही है जैसे कि यूपी में होता आया है? देखिए, बुलडोजर क्या है, अभी जो बड़े बड़े नेताओं के जो वर्षन आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जा रही है। भाई, रायपुर में मोहन जी आप पहले भी देखें, रायपुर में एक बालकृष्ण अग्रवाल करके एक जो है नेता हुआ करते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेहद करीबी माने जाते थे। फिर वहां पे रिंग रोड में उनका एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन था, उस समय उनके उस पर बुलडोजर चल गया, उसकी व्यापक चर्चा हुई कि अगर ये जोगी जी के खास थे तो बुलडोजर कैसे चला गया। ऐसा नहीं, ऐसा कई मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन जब यही कोई प्रखर तरीके से कोई राजनेता इस शब्द को बोले तो वो बुलडोजर बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है चौहान जी, बुलडोजर पहले भी चलते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, और अगर किसी का अवैध कब्जा है तो बुलडोजर चलेगा। इसमें अलग से आप लोग बुलडोजर की मांग करने के पीछे क्या मंशा है? बुलडोजर जैसे छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, ऐसी बात आप लोग कर दिए, बुलडोजर तो है, कार्रवाई भी हो रही है। तिवारी जी, बोलने के पीछे की इंटेंशन समझिए। हम कुछ कृत्य करते हैं तो हमारे को कानून जो है वो हमारे कृत्य पे सजा नहीं देता है, हमारे इंटेंशन पे सजा देता है। तो इंटेंशन का ये है कि आगे चल के अपराधी जो है उनको ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी अंतर क्या है आपके बुलडोजर और छत्तीसगढ़ वाले के पास जो बुलडोजर, अंतर क्या है? कि आगे चल के ये समाज में ये मैसेज होना चाहिए कि इसकी ये सजा हो सकती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो संविधान के हिसाब से ही होगी, क्योंकि विधायिका अपने आप में संविधान नहीं है, कार्यपालिका अभी नहीं हो रही है कार्रवाई, ये मानते हैं? अभी कार्रवाई कैसी मानते हैं? नहीं हो रही है कार्रवाई? हेलो, अभी क्या चल रहा है? अभी क्या कार्रवाई हो पा रही है? बिल्कुल कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, ये बताएंगे कि कार्यपालिका हमारे कैसे क्या कर रही है, लेकिन कार्रवाई जो भी हो वो निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि जो हेट स्पीच है उसकी कानून में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि ये जो बोलेगा ये हेट स्पीच है। तो उसका जो फायदा है प्रशासन उठा रहा है, शासन के दबाव में, शासन के दबाव में प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, और जो अपराधी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। भगत जी सारे सवालों का जवाब देंगे। एक तो हेट स्पीच, बुलडोजर भी आ गया, कार्रवाई में देरी, तुष्टीकरण, कई आरोप हैं कांग्रेस पर, कैसे झेलेंगे? क्या जवाब है आपके पास? कांग्रेस बिल्कुल त्वरित समय पे कार्रवाई करती है, उसी की छटपटाहट हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी के चेहरे में भी झलक रहा है। अब उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात को स्वीकार किया है कि हम जो बात बोलते हैं वो उसके पीछे दूसरा करते हैं, ये बात उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये बात देखिए, बुलडोजर चलाने की किसी को हेट करना है, इंटेंशन नहीं है, बातों को पहुंचाना है जनता तक, ये चाहते हैं। ऐसा है, मुगालते में न रहे भारतीय जनता पार्टी के साथी, ना बुलडोजर आएगा, ना उनकी सरकार आएगी, ना बुलडोजर आएगा। ये छत्तीसगढ़ में भारतीय संविधान के अनुरूप राज चलेगा, सरकार चलेगी, यहाँ की जनता अमन चैन रहेगी। बात का विस्तार आदरणीय भूपेश बघेल जी उनके चुनाव, ठीक है, जो चीजें होंगी वो संविधान के हिसाब से होंगी, कानून के हिसाब से होंगी। ऐसा नहीं है कि कानून को अपने हाथ में रख लिया और 8 लोगों को आपने नोटिस। ठीक है, चलिए ये जो जंग है वो धीरे धीरे तेज होती जा रही है, प्रतीकों का प्रयोग किया जा रहा है, और बुलडोजर में कितना दम है ये जो है वो देखने वाली बात होगी। इसलिए इस चर्चा में फिलहाल ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ चौहान जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भगत जी जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ दुबे जी थे, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके की हेट स्पीच या किसी ऐसे प्रतीक का प्रयोग ना हो जिससे कि एक वर्ग विशेष में कोई भय का वातावरण बने, लेकिन कानून व्यवस्था कायम रहे, ये हमारी कोशिश है और हमारी उम्मीद भी सरकार से यही है। इसी बात पर आज ये चर्चा खत्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV24। नमस्कार।